कि फ्रेंड्स आज हम एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। भाई मैंने एक एक्सेल मार्कशीट ऑलरेडी बना रखी है। इसमें हम ऐसा ही एक्सेल मार्कशीट बनाना सीखेंगे जिससे आपका काम एक या दो फॉर्मूले लगाने से आपका पूरा पूरा काम फटाफट हो जाने वाला है। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स और स्टूडेंट्स के नेम की जरूरत पड़ेगी। कितने स्टूडेंट्स से उसका नाम और उनके मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम इससे एक्सेल की मार्कशीट बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे शीट 2 में जाएंगे, एक नई शीट ले लेते हैं हम एक्सेल की, और ऐसा ही बिल्कुल मार्कशीट नया बना लेंगे, बराबर है। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सेल मार्कशीट। एक्सेल मार्कशीट लिख लेंगे, जो हमें बनाना है एक्सेल मार्कशीट, बराबर है। और यहाँ पे हम जो हम इससे जो हमारी नीड है उसके हिसाब से इसको एक्सटेंड कर लेंगे और इसको मर्ज और सेंटर कर लेंगे। देखिए हमने इसको मर्ज एंड सेंटर कर लिया है, और हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमारा क्या है, काम आसान थोड़ा हो जाए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके, बड़ा कर लिया थोड़ा। और फिर हम इससे एक्सेल मार्कशीट, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ अपने चैनल का, जो हमारे क्लासेस है, आईडीएम कंप्यूटर क्लास, आईडीएम लॉन्चर। उसको मैं पहले मर्ज एंड सेंटर कर लूंगा, और यह मैं अपनी एकेडमी का नाम लिख लेता हूँ, आईडीएम कंप्यूटर क्लास। अगर आप भी हमारे एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हम कंप्यूटर क्लास सिखाते हैं खुद के पैसों से। और इसका एड्रेस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये गुजरात में हमारी आईडीएम कंप्यूटर क्लास की एकेडमी है, वहाँ से आप बिल्कुल सीख सकते हैं, जो अहमदाबाद में लॉन्च किया है हमने, बराबर। और यहाँ पे मैं एक डेटा इस स्कूल का लिया हुआ है। स्कूल का नाम है सरदार पटेल स्कूल। उसका मैंने डेटा लिया है, उसके डेटा से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक्सेल मार्कशीट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे सीरियल नंबर, कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स विद्यार्थी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, एसएसटी जो भी है वगैरह वगैरह, बराबर है। हमने ये ले लिया है। फिर हम इसका टोटल निकालेंगे, फिर इसका हम टोटल निकालेंगे। हम टोटल लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, टोटल के बाद परसेंटेज निकालेंगे इसका, परसेंटेज, ओके। इसको कर लेते हैं हम ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। फिर हम इसका ग्रेड निकालेंगे, परसेंटेज निकाल ग्रेड बार निकालेंगे। ग्रेड में उसका डिवीजन निकालेंगे, कौन सा डिवीजन है उसका, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, वो डिवीजन निकालेंगे। फिर उसका फेल और पास निकालेंगे, वो फेल हुआ या पास हुआ है वो निकालेंगे, बराबर है। तो हम यहाँ पे 10 लोग स्टूडेंट्स का डेटा ले लेते हैं, 10 स्टूडेंट्स का, बराबर। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, एक दो को मैं हाथ से नहीं लिखूंगा पूरा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ऐसे ड्रैग कर लूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो हमने ये सब पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे, जहाँ से आप ये सब इंफॉर्मेशन वो आपके नॉलेज के लिए बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। मैं मैथ्स का मार्क्स ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम का बाकी रह गया है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिख लेता हूँ।
स्टूडेंट्स नेम बाकी रह गया है हमारा, इसलिए मैं इसमें स्टूडेंट्स नेम ऐड करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक नेम का कॉलम ऐड कर लिया है। यहाँ पे रागिनी जो है उसने मैथ्स में 85 मार्क्स लिए, नेहा उसने 95 मार्क्स, मोलिस ने है जो 70 मार्क्स लिए, जितेंद्र है जो उसने 96 मार्क्स लिए, गिरीश है उसने 68 मार्क लिया है, जानकी का है 58, रूपा का है 92, मित्तल का है 90, नरेश है उसका है 85, लक्ष्मण है उसका 80 मार्क्स है। तो इस रागिनी को हम सबके मार्क्स ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, 85, 92। मार्क्स लिख रहे हैं सबके। देखिए हमने सबके मार्क्स लिख लिए हैं। अब इसका हम टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू, बराबर है। अगर कुछ नहीं लिखना है तो डायरेक्ट हम ऑटो सम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, देखिए हम ये कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ डायरेक्ट ऑटो सम कर लेंगे, तो ये देखिए डायरेक्ट ऑटो सम हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे, तो ये सब मार्क्स एक्सेल अपने आप ले लेगा और ये ऑटो सम हो जाएगा। अब अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और जिसका हमें परसेंटेज निकालना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से। तो हर पेपर 100 मार्क्स का था, तो इसने क्या किया, 100 मार्क्स का जो पेपर था उसमें टोटल जो 500 मार्क्स हुआ 5 सब्जेक्ट्स इनटू 100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा परसेंटेज। ये 448 मार्क्स उसने लिया है, उसको हम 5 सब्जेक्ट, तो 500 मार्क्स से, ध्यान रखिए यहाँ से 5 से डिवाइड नहीं करना है, 500 से हमें भागना है और इंटू 100 करना है। इसी को एंटर दबाएंगे तो देखिए हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। और सेम उसी ट्रिक से हम इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, तो सबका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ये देखिए सबका परसेंटेज निकल के आ गया है, बराबर है। अभी सबका इसका ग्रेड निकालेंगे, तो ग्रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इफ फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, किसी भी फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू लिखने के बाद हम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर टैब दबाएंगे, इफ के बाद टैब, बराबर है।
तो हमें जिस भी हमें स्टूडेंट्स का ग्रेड निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, ई फॉर्मूला लगाएंगे, फिर टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बराबर है। फिर क्या करेंगे, ये करेंगे, फिर सेमी कॉलम में लिखेंगे इफ 55 लिखेंगे ग्रेटर देन, ई 55 इज ग्रेटर देन 80, 55 इज ग्रेटर देन 80, देन व्हाट, ग्रेड कौन सा आएगा, सेमी कॉलन में ये ग्रेड आएगा, क्या आएगा, ये ग्रेड, बराबर है। अदरवाइज फिर से इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ अदरवाइज इफ, फिर से ये सिलेक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला अधूरा रहेगा, फिर से करना पड़ेगा हमें, बराबर। इफ फिर लगाएंगे, इफ के बाद ये फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, इफ, होल्ड ऑन, करते हैं हम, इफ, इफ के बाद टैब दबाएंगे, इफ टैब, कौन सा हमारा सेल है, I5, E55 इज ग्रेटर देन, E55 इज ग्रेटर देन, ये मुझे कुछ से फिर से करते हैं, इफ टैब दबाएंगे, I5 इज, इफ I5 लिखेंगे, I5 इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, E55 इज ग्रेटर देन 70, तो हम क्या देंगे उसको, सेमीकोलन बी ग्रेड देंगे, कौन सा देंगे, बी देंगे। फिर ब्रैकेट को उसमें से हम इसका उपयोग करेंगे, फिर इफ, अब फिर से उपयोग करेंगे, इफ I5, E55 ग्रेटर देन, E55 इज ग्रेटर देन, E55 इज ग्रेटर देन 60, तो हम क्या देंगे उसको, सी ग्रेड देंगे, कौन सा देंगे, सी ग्रेड, सेमीकोलन में हम लिख लेंगे सी, ओके। और फिर से इफ का यूज करेंगे, टैब दबाएंगे, करता है इसमें, करता हूँ मैं कुछ, इफ टैब, फिर I5 इज ग्रेटर देन, E55 इज ग्रेटर देन 40, क्या करेंगे, ग्रेड डी देंगे, कौन सा देंगे, ग्रेड डी,
डी ले लेंगे। फिर से इफ का यूज करेंगे और हम लेस देन का यूज करेंगे। इफ आई फाइव इज लेस देन 39, तो कौन सा ग्रेड देंगे हम उसको? ई ग्रेड देंगे। कौन सा देंगे? ई ग्रेड। बराबर है। और फिर हम सबको क्लोज कर देंगे और फिर एंटर ले लेंगे। देखिए अपने आप ए ग्रेड आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो अपने अपनी वैल्यू ले लेगा ये। बराबर है। ए बी सी डी जो भी ग्रेड आएगा ये ले लेगा। अब हमें डिवीजन निकालना है। डिवीजन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सब निकालना है। हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू, फिर से ले लेंगे इज इक्वल टू, और इफ का यूज करेंगे। इफ टैब दबाएंगे। फिर क्या करेंगे? इफ जो हमारे स्कूल में चल रहा है अभी, 80 क्लास से ऊपर आएगा तो ए ग्रेड मिलेगा, 70 से ऊपर बी, और 60 से ऊपर सी क्लास आता है हमारा। बराबर। तो ए ग्रेड हम निकालेंगे। डिवीजन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वट। बराबर। डिवीजन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास जो है 60 से ऊपर में फर्स्ट क्लास देते हैं। बराबर। इफ परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज के बेस पर। आई फाइव इज ग्रेटर देन 60, तो उसका वैल्यू क्या आएगा सेमीकोलन में? उसको हम उसको दे देंगे यहाँ पे फर्स्ट क्लास देंगे। क्या देंगे? फर्स्ट क्लास। अदरवाइज, अथवा अदरवाइज। बराबर। इफ फिर से इफ का यूज करेंगे, टैब दबाएंगे। इफ आई फाइव इज ग्रेटर देन 50, whatever, ग्रेटर देन 40 ले लेते हैं। ग्रेटर देन 40, सेकंड क्लास। सेकंड क्लास ले लेंगे इसको। रहेगा सेकंड। बराबर। और तो क्लोज कर लेंगे। और फिर इफ का फिर से यूज करेंगे। इफ और टैब ले लेंगे। इफ आई फाइव इज लेस देन का यूज करेंगे। अब लेस देन 39, उसे हम देंगे थर्ड क्लास। रहेगा थर्ड क्लास। एक सेमीकोलन क्लोज कर लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर गया और फिर हम एंटर दबा देंगे। देखिए फर्स्ट क्लास आ गया। और इसको फिर हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो अपने आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास आ जाएगा इसमें सब लिखा हुआ। एक स्टूडेंट लक्ष्मण है, उसका सेकंड क्लास आया है। और ये फेल और पास निकालने के लिए हम फिर से इज इक्वल टू दबाएंगे और फिर इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे और टैब दबाएंगे। इफ यूज करेंगे इफ फॉर्मूला का। इफ आई फाइव इज ग्रेटर देन 35, आई फाइव इज ग्रेटर देन 35, वैल्यू क्या देंगे? पास। अदरवाइज फेल।
एंटर ले लेंगे। आगे आप पास लिखा हुआ बराबर है, फेल और पास, इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे, यहाँ सबका पास आ जाएगा क्योंकि किसी का भी मार्क्स 35 से कम नहीं है, तो सब लोग पास हो गए हैं बराबर। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, दोनों सेल्स को मर्ज कर लेते हैं सबसे पहले, सेल मार्कशीट। ओके, अभी मैं इसको कलर दे देता हूँ। देखिए इसको मैंने ले लिया है, मुझे फिल करना है, तो मैं इससे ये कर लेता हूँ, येलो कलर। जो आईडियम कंप्यूटर क्लास का उसका है कलर मैं ले लेता हूँ। अभी मैं इस दोनों सेल को मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज सेल्स, मैं इसको फिर कलर करूंगा, फिर कलर हो जाएगा ये कलर का, ये हम कंप्यूटर क्लास। ओके, ये स्कूल का कलर है, इसमें मैं फिर इन दोनों सेल को मैं मर्ज कर लूंगा, मर्ज एंड सेल्स, मर्ज सेल्स करके इसको मैं कलर कर लेता हूँ, अपने स्कूल। ठीक है, और इस सबको बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर लगा देता हूँ मैं सबको, बॉर्डर लगा देता हूँ मैं इस सबको, तो बॉर्डर कर, देखिए तो बॉर्डर हो गया। और जो एक्सेस जो है ये कॉलम में से डिलीट कर देता हूँ। ये मर्ज किया हुआ है मैंने अभी, तो ये भी डिलीट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा, ये अपने अपने सेल में ये हो जाएगा कल। ठीक है, देखिए हमने तैयार कर लिया टेबल, जो हमने मार्क्स का बनाया था, जो स्टूडेंट के बेस पर हमने ये मार्क्स के सब कवर किया था, ये हमने टेबल बना लिया है। और यहाँ पे हम अभी किसी वैल्यू में चेंज करते हैं तो ये क्लास बदल जाएगा। ये देखिए आप अभी यहाँ पे ध्यान रखिए, जो ये बी, जो बी अभी क्लास है, अभी मैं देखिए कैसे चेंज करता हूँ। देखो मैं इसका मैं मार्क्स बढ़ा रहा हूँ, इसका 80 कर रहा हूँ, और इसका भी मैं अभी 80 कर रहा हूँ। देखिए ग्रेड कैसे बदल रहा है, देखिए अभी ये ए ग्रेड हो गया, पहले बी था अभी ये हो गया। ये देखियो, मैं इसमें मार्क्स घटा रहा हूँ, इसका 25 कर रहा हूँ, इसका 25 कर रहा हूँ, इसका 25 कर रहा हूँ। ग्रेड पे ध्यान रखो, तुम ग्रेड पे कैसे चेंज हो रहा है। इसके 25 कर रहा हूँ, देखिए थर्ड क्लास हो गया अभी, थर्ड क्लास उसका हो गया। देखो दूसरे में ट्राई करते हैं, नरेश का ट्राई करते हैं। ठीक है, इस 85 ये इसका फर्स्ट क्लास है, 25 मार्क्स करता हूँ। देखिए परसेंटेज भी चेंज हो रहा है, ग्रेड भी चेंज हो रहा है, फेल और पास भी चेंज होगा, सब चेंज होगा। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, देखिए फेल हो गया, थर्ड क्लास आ गया उसका, परसेंटेज 33.6 हो गया। देखिए दोस्तों, हम ऐसे ही एक्सेल में मार्क्स बदल के सब कुछ आसानी से कर सकते हैं, उसका ग्रेड निकाल सकते हैं, डिवीजन निकाल सकते हैं, फेल हुए या पास है वो भी निकाल सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला लगा के छोड़ देना है। जितने भी स्टूडेंट्स है, आपका कितना बड़ा डेटाबेस क्यों ना हो, 100 स्टूडेंट्स हो आपके, 200 स्टूडेंट्स हो, 300 स्टूडेंट्स हो, सबका ग्रेड निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, डिवीजन निकाल सकते हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास निकाल सकते हो, फेल और पास निकाल सकते हो। क्या करना होगा, सिर्फ मार्क्स लिखने हैं और कुछ नहीं करना है, सब अपने आप हो जाएगा, एक्सेल सब कुछ करके देगा। बराबर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में एक्सेल के। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और मिलते हैं दूसरे ही ऐसे एक वीडियो में।